Hello and welcome to Planet Bollywood at 1. Bollywood's latest happenings all served to you steaming hot. So don't waste time and let's take a look at the headlines. मीरा राजपूत को मिला शाहिद के ऑपोजिट फिल्म का ऑफर। सलमान खान के हिट एंड रन केस में आया एक नया ट्विस्ट। अनुष्का को भारी पड़ी 5 मिनट की देरी। हर्षवर्धन कपूर की डेब्यू फिल्म मिर्जिया को रखा होल्ड पर। रणदीप हुडा स्टारर चार्ल्स शोबराज की बायोपिक को नहीं मिल रहा है कोई डिस्ट्रीब्यूटर। शाहिद कपूर के मन में भले ही अब है मीरा का राज, लेकिन लगता है फिल्म इंडस्ट्री इन दोनों को सिर्फ एज ए रियल लाइफ कपल नहीं देखना चाहती। जी हाँ, शाहिद ऐसा डायलॉग मीरा को ऑन स्क्रीन भी बोले, यही है अब बॉलीवुड और शाहिद के फैंस की विश। और ऐसा चाहने वालों में से एक है जाने माने फिल्म मेकर विक्रमादित्य मोटवाने, जिन्होंने रिसेंटली अप्रोच किया मीरा कपूर को फॉर अ फिल्म अगेंस्ट शाहिद। फिल्म का नाम है AK वर्सेस SK। और इसी फिल्म को डिस्कस करने के लिए अपेरेंटली विक्रम मेट विद मीरा एट द जुहू रेसिडेंस। लेकिन इससे पहले आप लोग आस लगाएं कि ये फिल्म कब सिल्वर स्क्रीन पर आएगी और कब आप देख पाएंगे इस रियल लाइफ कपल को ऑन स्क्रीन। आपको बता दें कि मीरा हैज टर्न डाउन विक्रम आदित्य's ऑफर। जी हाँ, मीरा नहीं करना चाहती है अपनी रियल लाइफ के लव को रोमांस ऑन स्क्रीन, और शायद इसीलिए उन्होंने विक्रम का ये ऑफर टर्न डाउन कर दिया। वैसे रिसेंटली मीरा वॉक द रैंप विद शाहिद एट अ रिनाउंड फैशन वीक, और शायद तब से ही सबने ऐसा गेस करना शुरू कर दिया दैट मीरा इज रेडी टू फेस द ग्लैमर वर्ल्ड। बट इस पूरे सिनारियो में एक बात गौर करने वाली है कि शाहिद इज एक्सट्रीमली पॉसेसिव अबाउट मीरा एंड हिज पब्लिक अपीयरेंसेस विद हर। सुनने में तो ये भी आया था कि शाहिद के डांस रियलिटी शो के मेकर्स ने रात दिन एक कर दिए टू कन्विंस शाहिद कि वो मीरा को शो पर लेकर आए, बट शाहिद डिडंट एग्री। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जब भी शाहिद और मीरा किसी फिल्म में साथ काम करेंगे, दैट विल रिक्वायर अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग। टिल देन शाहिद वुड रादर हैव मीरा ओनली इन हिज हार्ट। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान हिट एंड रन केस में आया नया मोड। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया फ्रेश पेपर बुक प्रिपेयर करने के निर्देश। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिट एंड रन केस में फ्रेश पेपर बुक बनवाने के आदेश दिए हैं, और कोर्ट ने नए पेपर बुक बनवाने की वजह पुराने पेपर बुक का प्रॉपर न होना बताया है। आपको बता दें कि लास्ट मंथ भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने पेपर बुक में इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रेश पेपर बुक बनवाने के निर्देश दिए थे। द कोर्ट फाउंड दैट लॉट ऑफ अननेसेसरी मटेरियल्स सच एज द चार्ज शीट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच वर इनडिसमिबल इन कोर्ट वर इंक्लूडेड इन द पेपर बुक। वहीं सलमान खान के काउंसिल अमित देसाई ने इस मामले में कहा कि certain documents which are not required have been included and pointed out other disappearances in the paper book that was submitted today. Hence, court now wants fresh paperwork done. Well, अब देखना ये होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद सलमान खान के लॉयर्स क्या कदम उठाते हैं। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। अनुष्का शर्मा मिस्ड हर फ्लाइट टू लंदन। ज़ूम की सोर्सेस को एक्सक्लूसिवली खबर मिली कि ए दिल है मुश्किल की शूट के लिए अनुष्का को लंदन रवाना होना था, और अनुष्का पूरी तैयारी करके मुंबई एयरपोर्ट तो पहुंच गईं, मगर लंदन जाने वाली फ्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाईं। सोर्सेज रिवील कि अनुष्का रिपोर्टिंग टाइम के 5 मिनट बाद बोर्डिंग गेट पर पहुंची, और एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने अनुष्का के स्टार स्टेटस को इग्नोर करके अनुष्का को फ्लाइट बोर्ड करने से मना कर दिया, एंड हेंस द एक्ट्रेस मिस्ड हर फ्लाइट। हाल ही में इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हुआ था when he reached the Delhi airport 10 minutes later than the reporting time, और एयरपोर्ट ऑफिशियल्स के मना करने के बाद इमरान को दूसरी फ्लाइट लेकर मुंबई लौटना पड़ा। आजकल स्टार्स का यूं लेट आना और अपनी फ्लाइट मिस कर देना हैज बिकम क्वाइट कॉमन, और ऐसे में एयरपोर्ट ऑफिशियल्स भी स्टार्स को VIP ट्रीटमेंट देने से कतराते हैं। Well, we hope the stars are listening. For हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म मिर्जिया से कर रहे हैं बॉलीवुड में डेब्यू, और इस खबर से आप सभी वाकिफ हैं। पर अब इस फिल्म में आ गया है एक नया ट्विस्ट, और वो ये है कि इस फिल्म को आथिया शेट्टी और सूरज पंचोली की वजह से होल्ड पर रख दिया गया है।
हालांकि इस फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही पोस्टर डिजाइन्स भी बन चुके हैं एंड द टीम वाज ऑल सेट टू स्टार्ट द प्रमोशनल एक्टिविटीज, बट द मेकर्स आर स्टिल वेटिंग विद द कंप्लीटेड फिल्म सिंस 8 months नाउ। खबरों की माने तो हर्षवर्धन अभी मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं जब सूरज और आथिया इंडस्ट्री में लॉन्च हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह से उन पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा एंड सो द मेकर्स हैव डिसाइडेड टू डिले द फिल्म्स प्रमोशनल एक्टिविटीज सो दैट हर्षवर्धन गेट्स अ सोलो स्पेस इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। ये स्ट्रेटजी अच्छी तो है, पर लेट्स होप दैट इट वर्क्स फॉर द न्यूबीज। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। क्रिकेट स्टार सुरेश रायना बने सिंगर, फिल्म मेरठिया गैंगस्टर से किया बॉलीवुड में डेब्यू। सही सुना आपने, क्रिकेट के मैदान में चौके छक्कों की बारिश करने वाले सुरेश रायना तो भाई मल्टी टैलेंटेड निकले और बहुत जल्द सुरेश की मदहोश कर देने वाली आवाज का जादू भी आपको सुनने को मिलने वाला है। सुरेश रायना ने बॉलीवुड में फिल्म मेरठिया गैंगस्टर से सिंगिंग के फील्ड में भी बड़े ही धमाकेदार स्टाइल में की है एंट्री, और ज़ूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सुरेश दिखे इस गाने को लेकर काफी एक्साइटेड। I sang one song. Hopefully, cricket is my passion. Just wanted to work really harder. So very excited for the. लगता है मैरिज के बाद सुरेश काफी खुश है और तभी वो दूसरे फील्ड्स में भी आजमा रहे हैं हाथ। पर जब उनसे उनके दोस्त विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी पर पूछा गया सवाल तो देखे क्या था सुरेश का रिएक्शन। आपकी तो शादी हो गई, आपको नहीं लगता अभी विराट और अनुष्का को भी शादी कर लेनी चाहिए? नो सर। सुरेश, भले ही आपने यहाँ कुछ ना कहा हो, लेकिन आपकी मुस्कुराहट ने तो बहुत कुछ कह दिया। वेल होप आपके क्रिकेटिंग करियर की तरह आपकी सिंगिंग को भी मिले आपके फैंस का फुल रिस्पॉन्स। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द वो स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी। वो जैसे रेडी होगी तो आपको खुशखबरी दूंगा मैं। सुना आपने क्या कहा अनिल कपूर ने? इन्होंने तो कुछ दिनों पहले आई हुई खबर को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। सुनने में आया था कि फवाद खान हैज वॉकड आउट ऑफ अनिल कपूर प्रोडक्शंस बैटल ऑफ बिटोरा, और वो भी करण जौहर के एडवाइस मानकर। सोर्सेज की माने तो करण wants फवाद खान to maintain his royal image which he has built with his Bollywood debut in खूबसूरत। लेकिन अनिल कपूर से जब ज़ूम ने एक्सक्लूसिवली बात की तो उन्होंने असलियत बताई। आप लोग ने फवाद को पेश किया था यहाँ पर इंडिया में, तो वापस कोलैबोरेशन हो रहा है नहीं, और बिकॉज फवाद इज अ हॉट टॉपिक राइट नाउ। सो जरूर मैं फवाद साहब पाइपलाइन बिल्कुल एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और बहुत जल्द वो स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी। वो जैसे रेडी होगी तो आपको खुशखबरी दूंगा मैं। वेल, सो अनिल के मुताबिक सोनम और फवाद साथ में फिल्म जरूर कर रहे हैं और ये न्यूज से इन दोनों के फैंस तो जरूर खुश होंगे ही। लेकिन क्या ये फिल्म खूबसूरत जैसा जादू क्रिएट कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर? ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम, मुंबई। जहाँ एक गुड कॉज होता है वहाँ वेटरन एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित जरूर जाती हैं टू शो हर सपोर्ट एंड सॉलिडारिटी टुवर्ड्स द कॉज। ऐसे ही एक इवेंट पर हमने स्पॉट किया इस 90s की धक धक गर्ल को, जो आई थी टू प्रमोट हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन इन यंग चिल्ड्रन। I just make sure that my kids, all their shots are up to date every time. You have to give them those tools, because unless they don't have the health, they don't have the education, they don't have nutrition, they're not going to grow and be the individuals they are supposed to or were meant to be. साथ ही माधुरी ने दी कुछ टिप्स भी to keep children healthy. I really believe in the saying that when health is lost, everything is lost. If you're not healthy, if your child is not healthy, then he's not going to make the kind of things or be the kind of person he wants to be in his life. Well, we hope this presence of the vivacious Madhuri will surely bring a healthy change in the Indian society. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. रणदीप हुडा स्टारर चार्ल्स सोबराज की लाइफ पर बन रही फिल्म फंस गई है मुसीबत में। फिल्म को नहीं मिल रहा है कोई खरीदार। दरअसल किस्सा ये है कि चार्ल्स सोबराज की बायोपिक पर बेस्ड ये फिल्म काफी टाइम से बनकर है तैयार और इस फिल्म के मेकर्स जल्द से जल्द फिल्म को करना चाहते हैं रिलीज, क्योंकि फिल्म ऑलरेडी हो चुकी है काफी ढीले। पर समस्या ये आ खड़ी हुई है कि कोई भी इस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीदने में नहीं दिखा रहा है दिलचस्पी। इसीलिए कंप्लीट होने के बावजूद फिल्म नहीं देख पा रही है थिएटर्स का मोह। किक के बाद रणदीप को इंडस्ट्री में मिली है एक नई पहचान, बावजूद इसके इनकी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं मिलना है समझ से परे। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। आमिर और रणबीर का एक अवार्ड शो में अर्जुन और रणबीर ने उड़ाया था मजाक। पहली बार अर्जुन ने दी इस पूरे मुद्दे पर सफाई। क्या कहा अर्जुन ने, एक्सक्लूसिवली बताएंगे आज शाम 7 बजे। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप, वॉच प्लैनेट बॉलीवुड टुनाइट एट 7 PM।